जय श्री महाकाल। यूं तो दुनिया में बाबा महाकाल के भोलेनाथ के कई मंदिर हैं, लेकिन आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उज्जैन और बाबा महाकाल के ऐसे दिव्य और चमत्कारी मंदिर के विषय में जानकारी देने वाला हूं जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए, जहां विज्ञान भी हैरान है, विज्ञान के भी हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं और ना ही विज्ञान का कोई ज्ञान बाबा के दरबार में काम करता है। तो चलिए ऐसे ही बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की यात्रा करते हैं और मैं आपको बताता हूँ वहाँ के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और रहस्यमयी बातें। अगर आप उज्जैन की यात्रा करना चाहते हैं, उज्जैन जाना चाहते हैं, तो इन रहस्यों को जान लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन का, जो बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है और विश्व का केवल एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और दक्षिण स्वयं काल की दिशा है। और बाबा महाकाल काल के भी काल हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। वहीं क्षिप्रा एक ऐसी नदी है उज्जैन में बहने वाली। बाबा महाकाल के मंदिर के समीप उज्जैन में बहने वाली क्षिप्रा नदी के विषय में भी कहा जाता है कि यह नदी दिशा से विपरीत दिशा में बह रही है, अर्थात यह दक्षिण से पूर्व की तरफ बह रही है। और वहाँ के लोगों की मान्यता है कि यह पूर्वजों को दक्षिण दिशा से, पितरों को दक्षिण दिशा से वैकुंठ उत्तर दिशा की तरफ भगवान विष्णु के श्री चरणों में ले जाने का कार्य करती है। महाकाल मंदिर के ऊपर नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है जो वर्ष में एक बार ही खुलता है और केवल नाग पंचमी के दिन खुलता है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार अगर हम माने तो लोगों का कहना है कि यहाँ नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं तक्षक नाग विराजमान रहते हैं जो लगातार बाबा की तपस्या में लीन है और यह मंदिर वर्ष में केवल एक बार 24 घंटे के लिए ही खुलता है। वहीं उज्जैन में भव्य और चमत्कारिक बाबा काल भैरव का मंदिर है, जहाँ बाबा भैरव की प्रतिमा आज भी मदिरा का पान करती है। बाबा को मदिरा का शराब का ही प्रसाद चढ़ता है और यहाँ पर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि बाबा की प्रतिमा कैसे शराब पी लेती है और इतनी शराब दिन भर में जाती कहाँ है। तो यह रहस्य आज भी लोगों के लिए और विज्ञान के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहस्य है, जिससे पर्दा उठ पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। महाकाल को ताजे मुर्दे की भस्म से स्नान कराया जाता है, जिसे भस्म आरती कहते हैं। जी हाँ, काफ़ी आकर्षक और महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है, जहाँ शमशान से लाकर ताजे मुर्दे की भस्म से बाबा को स्नान कराया जाता है, भस्म आरती की जाती है। और कहा जाता है कि उज्जैन का जो चक्र तीर्थ शमशान है वह तंत्र साधना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। बाबा भैरव का मंदिर हो या बाबा महाकाल या वहाँ हरसिद्धि का मंदिर हो, तंत्र साधना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी दूर दराज के तांत्रिक यहाँ अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए बाबा के दरबार में उपस्थित होते हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब माता हरसिद्धि की आरती करते थे तो प्रांगण में मौजूद दीप मालिका स्वतः ही जल उठती थी। जी हाँ, जब आप बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे तो वहीं हरसिद्धि शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में एक प्रमुख शक्तिपीठ है, जहां मंदिर के प्रांगण में एक दीपमाला बनी हुई है। 2 स्तंभ के ऊपर यह दीपमाला बनी हुई है और जब राजा विक्रमादित्य माता की आरती करते थे तो यह अपने आप जल उठती थी। उज्जैन में सबसे बड़ा मेला अर्थात सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगता है, जिसमें विश्व भर से साधु सन्यासी और नागा साधु आते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और इस पुण्य पवित्र महीने में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि जब देव और असुर के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन में गिरी, जिसके कारण यहाँ सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में केवल 2 ही राजा हुए हैं, बाबा महाकाल और राजा विक्रमादित्य। आज भी कोई बड़ा मंत्री, नेता या बड़ा अधिकारी उज्जैन में रात नहीं रुकता है। लोगों की मान्यता के अनुसार जो भी यहाँ रुकता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसका पद छीन लिया जाता है। इसका जीता जागता एक उदाहरण है कि आज तक जिसने भी बाबा का सिंहस्थ महाकुंभ कराया है, जो स्वयं को राजा समझता है, वह अपने पद से
हट जाता है, चाहे वह एक दिन के लिए ही क्यों ना हटता हो। इसी के साथ बाबा महाकाल की इस नगरी में काल गणना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि कर्क रेखा उज्जैन के ऊपर से गुजरती है। वहीं क्षिप्रा नदी में एक कर्क रेखेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसे कर्क रेखा का मध्य माना जाता है, और यहीं से काल की गणना, समय की गणना की जाती है। इसीलिए यह बाबा महाकाल की नगरी काफ़ी रहस्यों और चमत्कार से भरी हुई है। एक बार अवश्य बाबा की इस नगरी का दर्शन करें और बाबा के इन सभी रहस्यों को जानने का प्रयास करें। ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमयी दुनिया में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्यमय धार्मिक स्थान के साथ। जय श्री